फिलहाल हम मनीषा के गांव में मौजूद हैं, क्योंकि आपको पता है कि 11 अगस्त को जो है मनीषा घर से लापता हो गई थी और ठीक 2 दिन के बाद जो है मनीषा की लाश जो है खेतों के अंदर मिलती है। जहां पर मनीषा पढ़ाने के लिए जाती थी, ठीक उसी कॉलेज से 1 किलोमीटर की दूरी पर जो है मनीषा की डेड बॉडी मिलती है। फिर जो है परिवार वाला के जाकर शनाख्त करते हैं और शनाख्त करने के बाद पता चलता है कि ये तो मनीषा है। उसके बाद से ही लगातार जो है परिवार जो है न्याय की मांग करता रहता है और जो है न्याय की गुहार लगाता रहता है। परिवार वालों और जो भी आसपास के जितने भी गांव के लोग हैं, पूरे हरियाणा के लोग हैं, उनमें आक्रोश था कि मनीषा को अब तक जो है न्याय क्यों नहीं मिला है। तो परिवार वालों ने और जितने भी जो गांव के लोग हैं, आसपास के जितने भी लोग हैं, मौके पर पहुंचे और सभी की एक ही बात चल रही थी कि जो है मनीषा को न्याय मिलना चाहिए। सभी की एक ही बात कर रहे थे कि मनीषा को जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। और लगातार जो है परिवार वाले मांग कर रहे थे कि पहले मनीषा का तो पोस्टमार्टम हो चुका था, एक तो भिवानी के नागरिक अस्पताल में, और फिर बात करें तो जो रोहतक के पीजीआई है उसके अंदर जो पोस्टमार्टम हुआ था। लेकिन जो परिवार वाले हैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे जो पोस्टमार्टम हुआ था। और परिवार वालों का साफ तौर पर ये कहना था कि जो है मनीषा की जो है एक बार तीसरी बार जो है पोस्टमार्टम होना चाहिए, वो है जो है एम्स के अंदर होना चाहिए। तो जो है सरकार ने जो है परिवार वालों की जो बात थी, एक तो जो है सीबीआई जांच होनी चाहिए और जो मनीषा का पोस्टमार्टम जो है तीसरी बार होना चाहिए। तो जो है परिवार वालों की सभी बातें मान ली गई थी और जो है 21 जो है अगस्त को जो है मनीषा का जो शव है उसको अंतिम संस्कार किया गया था। उसके बाद जो है परिवार वाले जो अपनी जो गुहार लगाई थी कि जो है सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो वो लगातार जो है सीबीआई को चलते हुए जो है 90 दिन से ज़्यादा का समय बीत चुका है। और परिवार वाले के जितने भी लोग हैं वो इस बात से संतुष्ट नहीं है। परिवार वालों ने जो है आज एक पंचायत की थी, पंचायत के अंदर उन्होंने क्या निर्णय लिया, क्या कुछ कहा, तो मनीषा के पिता हमारे साथ है, तस्वीर के माध्यम से आप देख भी पा रहे होंगे। तो इनसे जानते हैं कि आखिर उस पंचायत के अंदर उन्होंने क्या निर्णय लिया, क्या लोगों ने कहा और अब आगे की उनकी क्या रणनीति है। तो संजय जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आज जो है पंचायत की गई थी, उस पंचायत में क्या निर्णय रहा? पंचायत में हमारे गांव की जो पंचायत हुई थी, उस गांव में हमारे गांव के लोगों ने या सरपंच या जो भी मुखिया थे, उन्होंने एक फैसला लिया है जी कि 8 गांव के आदमी और हमारे गांव के 11 आदमी इकट्ठे होकर के एक बार हम सीएम साहब से मिलेंगे और उनसे पूछते हैं वो हमें क्या आश्वासन देते हैं जी। पहले उनसे पूछ करके हम ये पूछेंगे कि इतना लंबा टाइम हो गया जी, हमारा सीबीआई से खुलासा क्यों नहीं हो रहा है, कारण क्या है, और इतने लंबे टाइम में तो सीबीआई को खुलासा करना चाहिए। तो एक बार उनसे पूछते हैं, उसके बाद आगे की कार्रवाई देखते हैं जी, वो क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। नहीं तो उसके बाद आगे जो कार्रवाई होगी जी जनता के माध्यम से या समाज के माध्यम से करेंगे जी। देखिए, स्टार्टिंग में जब सीबीआई आपसे मिली तो सीबीआई ने आपको क्या आश्वासन दिया था उस समय? सीबीआई ने हमें आश्वासन पूर्ण दिया था जी, बोल रहे थे कि हम इसका खुलासा जरूर करेंगे, दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, सच्चाई सबके सामने लाएंगे। और आज भी अफसरों ने कहा है भी खुलासा हम करेंगे जल्दी ही। और ये नहीं पता जी, इतने करते करते लगभग 5 महीने से ऊपर हो गया जी। तो हम पूरी तरह से दुखी हैं और हम तो सिर्फ एक ही गुहार लगा रहे हैं कि हमारी बेटी का हमें न्याय मिलना चाहिए। हमारी और कोई मांग नहीं है, न ही हम सरकार से कुछ मांग रहे हैं, न ही किसी सत्ता से या विपक्ष से। हम तो सबसे यही अपील कर रहे हैं कि हमें हमारी बेटी का न्याय मिलना चाहिए। बात करें तो आपने कहा अभी काफ़ी समय बीत चुका है, जो सीबीआई वाले आपसे काफ़ी बार मिल भी चुके हैं, तो कुछ कहते होंगे, कुछ तो जवाब देते होंगे आप लोग? सर, हमें यही कहते हैं कि जांच प्रक्रिया चल रही है अभी और हम जल्दी ही खुलासा करेंगे। अभी हफ्ते पहले मेरी बात हुई थी तो वो कहते हैं कि अब जल्दी ही हम इसका खुलासा करेंगे। मगर इतना करते करते काफ़ी टाइम बीत जाता है जी, हर बार यही कहते हैं कि जल्दी खुलासा करेंगे, जल्दी खुलासा करेंगे। तो एक बार हमारे गाँव वालों ने कल पंचायत की थी, उसमें सोचा कि एक बार हम सीएम साहब से मिलते हैं जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, तो वो क्या आश्वासन देते हैं, आगे की कार्रवाई उनके तहत करेंगे जी। देखिए, आपने कहा कि भाई जो है आज एक पंचायत की थी, पंचायत के अंदर क्या निर्णय लिया गया, और उस पंचायत में आपने कहा कि भाई एक कमेटी बनाएगी, कमेटी के अंदर कितने लोग हैं और क्या रणनीति बनाएगी? हमारे गांव के 11 लोग हैं जी कमेटी के अंदर, और हमारे आसपास के 8 गांव लगते हैं। हमारे गांव के 8 गांव के लोग हैं जी, एक सरपंच, एक उप सरपंच। वो लोग सारे इकट्ठे होकर के एक बार हम सीएम साहब से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं भी वो क्या आश्वासन देते हैं, क्या सलाह देते हैं। आगे की कार्रवाई जो कमेटी या जो गांव गुहार के लोग लेंगे वो हमें मंजूर होगा। अच्छा, सीएम साहब से मिलने का प्लान आप लोगों ने कब तक बनाया?
इसी हफ्ते तक है जी, इसी हफ्ते में हम सीएम साहब से मिलेंगे जी। अच्छा, जो पंचायत होती है उसके अंदर आप बोलते भी नजर आते थे, आपके ऊपर किसी ने दबाव बनाया था, पंचायत के अंदर हमने देखा भी था। उस पंचायत में किसने, जो पंचायत हुई थी उसके ऊपर आप किसने दबाव बनाया था, क्या कुछ था? नहीं सर, पंचायत में तो किसी ने दबाव नहीं बनाया था। अच्छा, किसने ठीक दबाव है। बनाया था? नहीं, दबाव तो किसी ने बनाया था, मगर कमेटी ने जो फैसला था, अच्छा अच्छा। जो स्टार्टिंग में जो कमेटी बनी थी, तो पंचायत में यही हुआ था कि इस कमेटी का फैसला हमें मानना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। मगर फैसला तो जब मानेंगे ना, जब कुछ होगा, सच्चा होगा तभी माना जाएगा ना, तो कैसे मानेंगे। उन्होंने तो ये कह दिया था कि रोहतक के पीजीआई में मेडिकल जब हुआ तो उन्होंने कहा कि लड़के ने सुसाइड किया है, ठीक है, बॉडी को कुत्ते खा गए हैं, बॉडी ने जहर ले रखा था, तो उस चीज़ को कौन मानेगा। हमने तो उसको नहीं माना सर। अच्छा, फिर दबाव वाली बात आपने कल जो पंचायत हुई जिसमें कैसे क्या? दबाव की तो मैंने ये कहा है कि सीबीआई खुलासा नहीं कर रही है तो उनका कोई ना कोई राजनीतिक दबाव होगा, अच्छा अच्छा। कोई ना कोई कारण तो होगा, नहीं तो इतना टाइम लगाना नहीं चाहिए हमारे हिसाब से, क्योंकि सीबीआई तो 90 दिन का टाइम हमारे पास मांगा था। 90 दिन का टाइम कहा था उन्होंने भी, 90 दिन के अंदर अंदर हम खुलासा कर देंगे, तो अब तक खुलासा नहीं हो रहा, इस करके सोच रहे हैं कि कोई ना कोई राजनीतिक दबाव न हो। नहीं तो इतना बड़ा प्रदेश में कांड हुआ है, इतना बड़ा पाप हुआ है, और हरियाणा प्रशासन ने ये कह दिया कि इस लड़के ने सुसाइड किया है, जहर खा लिया है, तो जनता ने तो नहीं माना ना उसे, इसी करके सीबीआई के पास ये जांच हमारी गई है। अब सीबीआई भी जल्द से जल्द खुलासा ना करे तो कुछ ना कुछ तो शंका होती ही है इसे। अच्छा, एक चीज और, जो रिपोर्ट आनी बाकी थी वो क्या, उन जो रिपोर्ट पेंडिंग थी वो क्या आ चुकी है, क्या कुछ बताया गया? जी साहब, रिपोर्ट उनकी पूरी आ चुकी है, मगर उन्होंने क्या क्या रिपोर्ट थी अगर बात? एफएसएल की रिपोर्ट थी, अच्छा अच्छा। ठीक है जी, और जो सुसाइड नोट था उसकी रिपोर्ट थी। अच्छा अच्छा। उन्होंने ये जरूर कहा है कि रिपोर्ट सारी आ चुकी हैं, ठीक है जी, कंप्लीट हो चुकी है, तो मेरे हिसाब से जांच प्रक्रिया पूरी हो ही चुकी है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि जांच प्रक्रिया पूरी हो चुकी है तो फिर भी खुलासा क्यों नहीं हो रहा है। अच्छा, देरी किस वजह से हो रही है? हाँ, देरी किस वजह से हो रही है, परिवार इसी चीज से आहत है, पूरी तरह से टूटा हुआ है, ये कम से कम सब चीज हो चुका है और फिर भी खुलासा नहीं हो रहा है, तो हमें इस बात का बहुत दुख है। अच्छा, गांव के लोग कितना आपका साथ दे रहे हैं अगर बात करें? मेरा पूरा गांव गुआंढ मेरे साथ में है, और गांव गुआंढ नहीं, पूरा हरियाणा प्रदेश साथ में है, क्योंकि इतना बड़ा अपराध आज तक हमारे हरियाणा प्रदेश में हुआ नहीं है, और ये हमारा इलाका इतना साफ सुथरा है, यहाँ पे तो ऐसा अपराध हो ही नहीं सकता जी, ये तो बहुत बड़ा काम है जी, ये एक निर्मम हत्या की गई है बेटी की, और फिर प्रशासन ने इसको दबवाया है। अच्छा, अब आप हरियाणा के मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, तो अब उनको से क्या अपील करना चाहें, हमारे देश के प्रधानमंत्री से क्या अपील करना है, सरकार से क्या अपील करना चाहें? सरकार से यही अपील करना चाहेंगे कि हमें हमारी बेटी का न्याय मिलना चाहिए जी, और प्रधानमंत्री या हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनसे ये गुहार लगाएंगे कि हमें हमारी बेटी का न्याय मिलना चाहिए जी। हमने और कुछ नहीं मांग रखी है, हम अपनी बेटी की न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और सरकार से भी ये अपील करेंगे कि हमें जल्द से जल्द वो न्याय दिलाएंगे। अगर मान लीजिए ऐसे ही लगातार जो है समय बीतता रहा तो फिर आने वाले समय में आप लोग क्या करेंगे? आने वाले समय में तो एक बार सीएम से मिलने के बाद पता लगेगा वो कितना दिन का आश्वासन देते हैं। फिर भी संतुष्टि नहीं मिलती तो उसके अगर बाद उसके बाद संतुष्टि नहीं मिलती तो हम समाज के साथ जाएंगे, ठीक है, हम अपनी ताकत दिखाएंगे फिर तो समाज को साथ में लेकर के, चाहे कुछ भी करो, धरना करो या जो भी करो, हम मगर पहले वहाँ सीएम साहब से मिल लेंगे, तो उनको भी तो एक अल्टीमेटम दे देंगे ना कि अगर इतने टाइम में हमें वो टाइम देंगे या कुछ भी करेंगे, अगर इतने टाइम में अगर खुलासा नहीं किया तो हम फिर कुछ ना कुछ कार्रवाई आगे करेंगे। बिल्कुल। तो देखिए, जिस प्रकार से जो मनीषा के पिता हैं संजय जी, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो आज पंचायत के उस पंचायत में निर्णय लिया कि 11 लोगों की जो है गांव के लोग हैं वो उसमें शामिल किए गए, और जो 8 गांव जो आसपास के हैं उनमें से एक जो है सरपंच, और सरपंच के जो साथ में जो पंच होता है उसको इस कमेटी के अंदर शामिल किया गया, और ये सभी जो है इसी हफ्ते हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलने का काम करेंगे। उसके बाद जो है आगे की रणनीति बनाई जाएगी, आखिर आने वाले समय में आखिर क्या करना है। उनका साफ तौर पर ये भी कहना है कि जो है सीएबी जब पहली बार इनसे मिली थी तो टाइम मांगा गया था कि जो है 90 दिन का टाइम आप हमें दे दीजिए, उसके बाद जो है जो भी तथ्य, जो भी सबूत हमारे सामने आएंगे वो आपको बता दी जाएंगे, लेकिन अभी तक जो है सीबीआई के माध्यम से इनको कुछ भी नहीं बताया गया। इसी वजह से काफ़ी परेशान है, काफ़ी दुखद है, क्योंकि जो एक घर से इनकी बेटी गई है और बेटी का दुख बहुत ज़्यादा इनको हो रहा है, जिसके चलते
ये अब फिलहाल जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री से मिलने का काम करेंगे, उसके बाद ही जो है आगे की रणनीति बनाने का काम करेंगे। फिलहाल इस प्रकार की जो भी अपडेट होगी मनीषा मामले को लेकर वो सभी अपडेट आप तक पहुंचा दी जाएगी। फिलहाल अब तक के लिए इतना, हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए सिटी तहलका में। जौन कुमार, कैमरामैन विपिन के साथ।